बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडेक्स एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इंडेक्स एनालिसिस को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो परसेंटेजेस हम मालूम करते हैं वो हम हॉरिजॉन्टली मालूम करते हैं, जबकि इससे पहले हमने वर्टिकल एनालिसिस पढ़ा था बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का। उसको वर्टिकल इसीलिए हम कहते थे क्योंकि उसमें जो परसेंटेजेस हम मालूम करते हैं वो वर्टिकली मालूम करते हैं। इन एनालिसिस ऑफ परसेंटेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये भी वर्टिकल एनालिसिस की तरह परसेंटेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है जिसमें हमने एक ईयर को इक्वल टू 100% लेना है। यानी एक ईयर को हम बेस ईयर लेते हैं और बाकी जो ईयर्स के आइटम्स है उसको हम उस बेस ईयर के आइटम पे डिवाइड करते हैं 1 by 1 और इस तरह हमारे साथ परसेंटेजेस आते हैं। फार्मूला फॉर द बैलेंस शीट एनालिसिस, अगर आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट करना चाहते हैं तो इंडेक्स परसेंटेजेस हम किस तरह मालूम करेंगे। दिस इज द फार्मूला, मतलब आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट डिवाइडेड बाय बेस ईयर आइटम्स। ठीक है, हर एक आइटम जो बैलेंस शीट में है बेस ईयर आइटम्स पे हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। बिल्कुल इसी तरह इनकम स्टेटमेंट के लिए भी यही फार्मूला है, लेकिन उसमें आइटम्स ऑफ द इनकम स्टेटमेंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर आइटम्स। यहाँ पे आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट डिवाइडेड बाय बेस ईयर आइटम्स और यहाँ पे आइटम्स ऑफ द इनकम स्टेटमेंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चलो ये करके देखते हैं, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैंने एक हाइपोथेटिकल बैलेंस शीट बनाया है जिसमें इस साइड पे जो कि रिपोर्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट है। ठीक है, तो रिपोर्ट फॉर्म इसे कहते हैं कि पहले एसेट्स फिर लायबिलिटी और फिर शेयर होल्डर इक्विटी को हम रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स में कैश है, ठीक है, 2017, 2018 और 2019 के 3 बैलेंस शीट से 3 बैलेंस शीट से। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट है 3 इयर्स का। ठीक है, तो कैश, account receivable and property and plant are assets and we plus these in order to make total assets. The second is liabilities accounts, तो liabilities में long term liability है या long term loan है और accounts payable है और इन दोनों को प्लस करके total liabilities आते हैं। It is equal to 80,000, 40 plus 40,000 is equal to 80,000। shareholder equity है, इसमें कॉमन स्टॉक और एडिशनल पेड इन कैपिटल है। ठीक है, और रिटेन अर्निंग्स है, वो अर्निंग्स जो कि शेयर होल्डर में हम तकसीम नहीं करते बल्कि कंपनी में जो है वापस री इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। अगर हम इस शेयर होल्डर इक्विटी को मतलब कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग को और प्लस टोटल लाइबिलिटीज को प्लस करते हैं तो दिस इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी 180 और 180, ये इक्वल आने चाहिए। टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। ये तो हो गया बैलेंस शीट। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह हमने जो है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है। इसको हम इंडेक्स परसेंटेजेस भी कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़े हैं 2017, 18, 19 के लिए। चूँकि इसमें हम ईयर को टोटल ईयर को एज ए बेस ईयर लेते हैं, तो लिहाजा आप जो भी ईयर लेना चाहते हैं चाहे वो 2017 का है, 18 का है या 19 का, आप उसे बेस ईयर ले सकते हैं। लेकिन अच्छा ये है कि पहला वाला जो सबसे पहले है उसको हम बेस ईयर लें। तो आप 2017 का जो ईयर है वो हम बेस ईयर लेना चाहते हैं। सो these all items must be equal to 100%। आप डायरेक्टली भी इस तरह 100% यानी फिर 100% इस तरह लगा सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इस 100 का मतलब क्या है और ये कहाँ से ये 100% बेसिकली आता है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बेसिकली दिस आइटम डिवाइडेड बाय दिस आइटम। अगेन
इसी आइटम को अगर आप इसी आइटम पे डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली 100% इससे आएगा, 1 आएगा, लेकिन जब हम परसेंटेज में लेते हैं या मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं तो 100% आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस आइटम, ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ इसको आपके लिए। सो 2017 का ये आइटम है, अगर इसको हम इसी आइटम पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसी आइटम पे और एंटर, तो ये दिस इज इक्वल टू 100%। अभी आप देख सकते हैं कि इससे 100% आया। अब 100 से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था फिर भी 100% आया। ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी परसेंटेज लिया हुआ है, इसलिए 100% आ गया। अब आप ड्रैग डाउन करें, मतलब दिस वैल्यू अगेन डिवाइड बाई दिस वैल्यू इज इक्वल टू 100%, फिर दिस वैल्यू अगेन डिवाइड बाई दिस वैल्यू इज इक्वल टू 100%। ये तो ऑटोमेटिकली 100% ही आएगा। यहाँ पे वैल्यूज नहीं है तो इसलिए ये जो है एरर दे रहा है कि मतलब वैल्यूज नहीं है तो क्या हम कैलकुलेट करें। यहाँ पर कुछ भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये है कब, अब सब्सीक्वेंट ईयर को देखे, दिस इज 2018। अब आप ये लेंगे इसको जो है 2017 के रिलेवेंट आइटम पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बेस ईयर है 2017, तो 2018 का जो आइटम है वो कैश है, तो आपने 2017 का जो आइटम कैश आइटम है उसी पे डिवाइड करना। इसी तरह फिर नेक्स्ट, अगर अकाउंट रिसीवेबल है 2018 में तो आपने 2017 में अकाउंट रिसीवेबल पे ही डिवाइड करना है, मतलब डिनोमिनेटर आपने 2017 से ही लेना है, ठीक है। तो दिस इज अगेन इक्वल टू, हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2017 का जो कैश आइटम है डिवाइडेड बाय 2018 का जो कैश आइटम है, 2018 का जो कैश आइटम है डिवाइड बाय 2017 का जो कैश आइटम है, ठीक है। तो मतलब 2017 को हमने बेस ईयर लिया, ठीक है। एंटर करें 120%। अगर हम इसको मिनिमाइज, अच्छा अगर हम इसको ड्रैग डाउन करें तो हमें पता चल जाएगा कि 2017 के लिहाज से 2018 में परसेंटेज जो है परसेंट चेंज कितना है, ठीक है, यानी परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। दिस इज नाउ यू कैन सी दिस इज 100%, सो दिस इज 120%, मतलब 20% जो है ज्यादा हुआ है। अगर आप यहाँ भी देखे तो 1 लाख और 1,20,000, तो ये 20,000 ज्यादा है, इससे 20% ज्यादा है। ये देखे ये 50,000 और ये 55,000, और अगर आप यहाँ पे देखें ये 100% बेस ईयर है और ये जो है इस आइटम में 10% इंक्रीज हुआ है, मतलब 10% इंक्रीज हुआ है। 100 हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखें तो 7% डिक्रीज हुआ है। 100 से आप अगर ये 93 माइनस करें तो 7% डिक्रीज हुआ है ये आइटम। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 100 के साथ अगर आप 12 जो है प्लस कर तो मतलब 12% जो है इंक्रीज आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12% है, ठीक है। यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आइटम्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें 40 और 45%, तो यहाँ पे भी 12% इंक्रीज आया है, फिर 20% इंक्रीज है, फिर 16% इंक्रीज है, 100% इक्वल है। अगर आप देखें तो इक्वल है 80 और 80, तो वही 100% है। ये 50% इंक्रीज है, ये 12%। फिर इसी तरह आपने यहाँ पे अगेन जो अगला साल है, चाहे 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, सब पे आप इसी तरह करना है कि आइटम जो है 2017 का अपने बेस लेना है। सो यहाँ पे मैं जो है ठीक है, यहाँ पे मैं निकालने की कोशिश करूँगा। इज इक्वल टू नाउ 2019 है तो 2019 का कैश आइटम और डिवाइडेड बाय बेस आइटम 2017 का। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसमें ये बता रहा है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। 2017 में जितना कैश था उतना कैश अब भी है, मतलब 2017 में $1,00,000 कैश था तो अब भी $1,00,000 कैश है, ठीक है। हम इसे ड्रैग डाउन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट है इसके, ठीक है जी। अच्छा अगर आप देखें तो अकाउंट्स रिसीवेबल में 10% इंक्रीज था, फिर उसी 2017 के हिसाब से 40% इंक्रीज है 2019 में। 2018 में 10% इंक्रीज था, 2019 में 40% इंक्रीज इन द अकाउंट रिसीवेबल।
ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डिक्रीज हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में 7%, 6.67 तकरीबन डिक्रीज हुआ है। लेकिन 2019 में अगर आप देखें तो ये 83.33% इंक्रीज आया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 30 से 28,000 और फिर 55,000 पे गए। मतलब आपने जो है प्लांट खरीदे हैं, प्रॉपर्टी में कोई खरीदी है या कोई इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें इंक्रीज हुआ है 2019 में। इसी तरह आप सबकी जो है एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप देखें तो एक कॉमन स्टॉक जो है वो तकरीबन सेम है थ्रू आउट, वही 100% है, वही 80,000 है, इसीलिए यहाँ पे भी वही 100% है। अगर आप रिटेन अर्निंग देखें तो अर्निंग भी आपकी ज़्यादा हुई है, 50% यहाँ पे ज़्यादा हुई है और यहाँ पे 2017 के हिसाब से 75% ज़्यादा हुए। हम जब कंपेयर करेंगे तो 2017 के साथ कंपेयर करेंगे, चाहे वो 2018 है या 2019 है, दोनों को हम कंपेयर 2017 के साथ करेंगे क्योंकि बेस ईयर ये है, ठीक है ना। इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो बेस लिया था वो 2017 था, तो हम 18 को 17 के साथ कंपेयर करेंगे और जब 19 को हम एस्टिमेट कर लेते हैं तो उसको भी आपने यहाँ पे जो है 17 के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। मैंने एक हाइपोथेटिकल इनकम स्टेटमेंट लिया है, ठीक है, बास्केट वंडर्स का है या एबीसी कंपनी है, जो भी है, 2017, 18 और 19 के लिए। यहाँ पे जो है नेट सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इसको ग्रॉस प्रॉफिट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस है और वो हमने माइनस करने हैं, जैसे सेल्स, जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ये हमने माइनस किए। तो फिर इसके बाद जो अर्निंग्स आते हैं उसको हम ईबीआईटी कहते हैं। ईबीआईटी को हम ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। अगर इससे हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी से ये ईबीटी बन जाता है, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी पे किया तो ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स आई इससे निकल गया क्योंकि इंटरेस्ट आपने पे किया। फिर अर्निंग बिफोर टैक्स से अगर हम एक्सपेंस भी निकाल दे, टैक्स निकाल दे, तो ईएटी रह जाता है, वरना अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है, आप इसे नेट इनकम या नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस जो है बैलेंस शीट का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया, बिल्कुल इसी तरह हम इनकम स्टेटमेंट का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी करेंगे। फार्मूले को आप देखें, वही फार्मूला है सेम, ठीक है, ठीक है। इसी आइटम को आपने इसी आइटम पे डिवाइड करना है, अदरवाइज जो है आप खुद से भी 100% ले सकते हैं। सिंपल ये है कि बस यहाँ पे 2017 में सारे आइटम्स के लिए आप 100% लिखते हैं, लेकिन मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू फार्मूला ये है कि दिस डिवाइडेड बाय, इसी पे डिवाइड करना है, ठीक है। 1 आया, ऊपर से आप परसेंटेज में चेंज करें, यहाँ पे P से परसेंटेज आ गया और आपने जो है यहाँ पे सेलेक्ट करें और फिर परसेंटेज में चेंज करें। ये अभी जो आया है ये है 100%, ठीक है। और अगर हम इसे ड्रैग डाउन करते हैं तो सारे जो है 100% आ जाएंगे। अगर आप देखें तो ये 100% आ गए, ठीक है। दीज आर द इंडेक्स परसेंटेजेस। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। फिर हम जो है मालूम करेंगे नेक्स्ट। अगर आप देखें तो 2018 का जो आइटम है नेट सेल, नेट सेल, इसको हमने 2017 जो कि बेस ईयर है, ठीक है, उसके नेट सेल पे डिवाइड करना है। फिर 2018 के कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को 2017 के कास्ट ऑफ गुड सोल्ड पे डिवाइड करना है। इसी तरह जितने भी ईयर्स है उसके लिए बेस जो है 2017 है, क्योंकि 2017 आपने 100%
लिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हम 2018 के लिए परसेंटेजेस मालूम करते हैं। इंडेक्स परसेंटेजेस इज इक्वल टू आइटम ऑफ द 2000 नेट सेल ऑफ द 2018 डिवाइडेड बाय 2017। अगर आप देखें तो ये अगेन जो है जर्नल है, तो आप इसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से वहाँ पे सेलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया इस तरह, और यहाँ पे जो है परसेंटेज, और यहाँ पे 170.3, यहाँ पे ड्रैग डाउन करें और इस तरह परसेंटेजेस आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो 2019 है, इस इक्वल टू लेके और दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू, अगर ये जो भी आया है इसको आपने क्या करना है, सेलेक्ट पहले करना है। सेलेक्ट किया तो फिर आपने ऊपर जाना है और यहाँ पे परसेंटेज जो है आपने मालूम करना है। तो परसेंटेज जो है कितना आया 179%। फिर ड्रैग डाउन करें और इस तरह परसेंटेजेस आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि नेट सेल में जो है इस कंपनी जो ABC कंपनी है, नेट सेल में इंक्रीज आया है, 70% इंक्रीज आया है, क्योंकि 100 तो बेस है, तो 100 से मतलब बेस के लिहाज से 70%, 7.53% इंक्रीज आया है 2018 में। 2019 में 100% के लिहाज से 79% इंक्रीज आया है। मतलब 2018 के हिसाब से अगर आप देखें तो 9% और भी इंक्रीज हुआ है, राउंड अबाउट 9%, ठीक है। फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर हम देखें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 1235 है, ये 2106 है, 2211। तो इन दोनों में तकरीबन 9% का फर्क है, लेकिन 1235 और 2106 में ज़्यादा फ़र्क है, 70% का फ़र्क है। इसी तरह अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट 156.74% इंक्रीज़ हुआ है 2018 में 2017 के लिहाज से, और 58.55% 2019 में इंक्रीज़ हुआ है 2017 के लिहाज से। लेकिन अगर आप इसके लिहाज से देखें 2019 में और 2018 में सिर्फ 2% का राउंड अबाउट फ़र्क है, मतलब 2019 में 2%, 2018 के लिहाज से इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, क्योंकि नेट प्रॉफिट को अगर आप देखें तो 91%, मतलब जो 2017 में है नेट प्रॉफिट, सेल तो इंक्रीज हुआ है लेकिन नेट प्रॉफिट आपका डिक्रीज हुआ है। अब दिस इज समथिंग ए प्रॉब्लम in order to think about to solve this problem कि ये क्यों इस तरह हुआ है। क्या कोई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं या कोई टैक्सेस ज़्यादा लगे हैं कि सेल तो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है कि आपके नेट प्रॉफिट को हर्ट करे। तो फिर कौन सी चीज़ हर्ट कर रही है ये भी हम देखेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो 100 से 91 तकरीबन 9% जो है डिक्रीज़ हुआ है, 8.04% या 8.4% डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 19% डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें टैक्सेस को तो टैक्सेस आपके डिक्रीज हुए हैं, ठीक है, ये भी तकरीबन 8% और 91% डिक्रीज हुए हैं। इसमें एक चीज़ है कि आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, 255% पे गए हैं डायरेक्टली 100 से। सो दिस इज द रीज़न, दैट इज़ वाई इट इज़ डिक्रीज्ड, योर नेट इनकम इज हर्टेड। सो ये रीज़न है कि 100 से डायरेक्टली 255 मतलब 155% पहले इंक्रीज आया है और फिर 195% इंक्रीज आया है 2017 के हिसाब से, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आयद हुए हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में इंक्रीज आया है, जिसकी वजह से जो है आपका जो नेट प्रॉफिट है वो हर्ट हुआ है।